तो सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखो जरा, ये रिंग बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ऑल्दो आप सारे बड़े बच्चे, फिर भी ये रिंग बोर्ड के प्लेन में होता, लेकिन मैंने जो इस वक्त बनाया वो इट इज लाइक दिस, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, राइट? तो सो दैट ये उसका एक्सिस है और ये उसका रेडियस a, लेट अस से r ले लेते हैं, and we are interested in some point p जिसका यहां से डिस्टेंस हमें दे रखा है x। तो गिवन थिंग्स क्या क्या है? lambda is linear charge density, q is the total charge on ring, r is radius of ring, and to find electric field at point P on axis at distance x from center of ring। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश क्यों लिखता हूँ, ताकि फिगर ना भी सामने हो तो पता हो किसकी बात हो रही है। What we will do here, we'll take some element here, which has charge dq। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं इस p पॉइंट पे, तो मुझे इस एलिमेंट का डिस्टेंस भी चाहिए होगा, और इस वक्त ये जो dq चार्ज है वो कैसे काम कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह dq एलिमेंट। तो इसकी वजह से यहां पे जो फील्ड होगा that will be like this, और ये r डिस्टेंस पे। तो what will say here, similarly फ्यूचर में काम आना है, इसके बिल्कुल सामने एक और एलिमेंट लेने लगे हैं, क्यों ले रहे हैं बाद में बात करेंगे, dq। अगर मैं इसकी वजह से फील्ड लेता हूं, दिस विल आल्सो बी de, लिखते जाओ अभी, थीटा और थीटा। Obviously dE will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon r square। अब क्या करना है हमने, dE का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में dE cos थीटा, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में dE sin थीटा। सिमिलरली इसका भी कंपोनेंट ये dE जो नीचे को है, जिधर थीटा उधर cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर sin थीटा। नाउ अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें, वहां पे थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी है आपने, वहां पे आपने क्या लिखना है, दैट इज कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस। क्या नाम है इसका, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस। सिमिलरली ये भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, और ये कौन है, ये है कंपोनेंट्स पैरेलल टू एक्सिस। तो हमने कहना फॉर two elements, two diametrically opposite elements, the perpendicular components will cancel out each other and axial components will add up। ये आपने बोर्ड पे लिखना है, कंपटीशन में जरूरत कुछ नहीं है।
तो फिर इसका मतलब क्या होगा, और देखो ये तो लिखना बात अलग थी, अगर मैंने यहां लिया है, यहां दो कंपोनेंट दो लिए हैं, तो आमने सामने वाले कट गए, तो पूरा पूरा जो रिंग है मेरे पास, उसके हर एक के लिए आमने सामने लूंगा, आमने सामने आमने सामने आमने सामने, तो उनके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे और एक्सियल वाले ऐड अप होते जाएंगे। किसी को डाउट होगा तो वो रेज हैंड कर देगा, कोई इशू नहीं है। तो यहां पे व्हाट विल से हियर, for a charge element on ring, there is a diametrically opposite element due to which components of electric field perpendicular to axis cancel out. And components parallel to axis add up. Hence net electric field is along axis. मैं थोड़ी सी लैंग्वेज ज्यादा लिखता हूं तो आप भी थोड़ा फास्ट लिखने की आदत डाल लो, समझ आ चुका है तो फिर ऐसे पीछे कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे हर साल कई बच्चे डाउट पूछते हैं, आप पूछोगे तो बताऊंगा। इसका मतलब नेट फील्ड जो है ना एक्सिस के अलॉन्ग, वो किसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, डी cos थीटा की, डी sin थीटा की इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो फील्ड अलॉन्ग एक्सिस will be integration of dE cos थीटा। अब इंटीग्रेशन का भी यहाँ पे लिमिट्स होती हैं, बट ये क्योंकि क्लोज एक रिंग है, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से, और ये इनिशियल पॉइंट था, घूमते 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 पूरा घूम के वापस आ गए, पूरा वापस आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो इंटीग्रेशन इज अलोंग द लाइन जो कि क्लोज्ड है। तो ये एक सिंबल है जो आपने याद करना है, ये गोला सा यहां बनाऊंगा मैं, ये इसका मतलब है कि जो इंटीग्रेशन करी गई है वो क्लोज लूप के अलोंग करी गई है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, एक पाथ घूम के आ गए, राइट। तो कुछ बच्चे मेरे से पूछते होते हैं सर यहाँ 2d cos थीटा नहीं होगा, नहीं, 2 का मतलब सिर्फ आपको बताना था कि इसका और इसका ऐड हो गया। तो क्या अगर देखा जाए तो दो ही आने हैं या बहुत सारे आने हैं, बहुत सारे, मतलब इन दोनों का ऐड हुआ है, फिर ये दोनों होंगे, ये दोनों होंगे, सभी का होगा। जब हमने डी cos थीटा का इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल पूरा रिंग का कर दिया है, तो ये नीचे वाला भी अपने आप ही कंसीडर हो जाना है। जब यहां से घूमते घूमते आए ना, तो नीचे वाला भी अपने आप कंसीडर हो जाना है। तो यहाँ आपने 2 नहीं लिखना। अगर होता ना, सुनो मेरी बात, आपने डाउट नहीं किया, मैं तो भी डाउट बनाता हूँ खुद, अगर सिर्फ ये 2 एलिमेंट होते हैं और इन्हीं का लेना होता है, सिर्फ 2 एलिमेंट की वजह से, तब हम यहाँ लिखते हैं 2d cos थीटा, खत्म, इतना ही आंसर। बट ऐसा नहीं है, हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इसलिए d cos थीटा की इंटीग्रेशन होगी। अब इसके आगे मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सारा आप मेरे पीछे पीछे चलोगे, डी की वैल्यू पुट करो, और इन द मीन टाइम ये सोचो कि कौन कौन सी वैल्यूज कांस्टेंट है और कौन कौन सी वैल्यूज वेरिएबल है। आप सोच के बताने की कोशिश करना। जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये सभी के लिए थीटा भी सेम है, एक्स डिस्टेंस भी सेम है, और आर डिस्टेंस भी सेम है। अगर ऊपर वाले का आर था, नीचे वाले का भी आर है। ऐसे 3D में थोड़ा सा, ये 3D में देखते हैं तो सभी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम, आर। तो थोड़ा यहां यूज करते हैं, शाबाश, बल्कि मेरे से आगे निकल जाओ, भरो वैल्यूज। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी,
इन दिस ट्राइंगल, बोर्ड पे देखो जरा सारे बच्चे, इस ट्राइंगल में ये राइट है तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, cos थीटा इज x अपॉन r, हमें मिल गया e एक्सिस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq upon r square into x upon r is equal to x upon r cube. Yes. Obvious that x and r are constant for all elements. Therefore, Ex is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught x upon r cube dq का इंटीग्रल। तो अब सबको बताओ चार्ज का इंटीग्रल का मतलब टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज हमने मेंशन किया था कहीं, क्या होना चाहिए, Ex is 1 upon 4 pi epsilon naught qx upon r cube. Here r cube is not a primary variable. Physicists always try to reduce the number of variables. X already given है, radius already given है, तो r is r square plus x square raised to power 1 by 2. शाबाश। तो हमारे पास आ गया E axis is equal to ऐसा फॉर्मूला आपने इसका भाई कजन फॉर्मूला देखा हुआ है। सिचुएशन आप देखोगे, कॉपी जरूर देखोगे कि दो चार्जेस का फील्ड था, दैट वाज यहां सिर्फ 2 का फिगर होता है। तो याद आया है नहीं है कोई बात नहीं। तो लेट अस डिस्कस सम सिचुएशंस। डिस्कशन, ये फॉर्मूला हमारे डिस्कशन का। तो एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग की इंग्लिश बोलनी हो तो क्या बोलेंगे, ये एक्स डिस्टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल 0, तो सेंटर, अब मैं एक्सिस वर्ड हटा दूंगा, सेंटर पे फील्ड 0 आ रहा है। सेकेंड केस फॉर x greater than r, इसकी थोड़ी सी इंग्लिश अपने आप समझ आया करो, रिंग के साइज के मुकाबले हम ज्यादा दूर चलेंगे। तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 is nearly equal to x square 3/2 is nearly equal to x cube. In that case, अब इसे हम नमस्ते कहते हैं, दोबारा नया बना लेंगे। यहां भरना x क्यूब, तो e in that case is 1 upon 4 pi epsilon naught
क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां एक्स क्यूब आ जाएगा, एक एक्स कट जाएगा, तो दिस इज द, ये आपको ध्यान होगा, मैं फिर भी मौका नहीं गंवाना चाहता कि अगर हम बहुत दूर चले जाएं तो ये रिंग एक सिंगल पॉइंट चार्ज बन जाएगा, और सिंगल पॉइंट चार्ज अगर बन गया तो मुझे यहाँ पे फील्ड सिंगल पॉइंट चार्ज का क्या होना चाहिए, 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये टेक्निक अच्छी टेक्निक है, तो मैं बोलता नहीं बताना, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला ठीक चल रहा है। लेट अस मूव फर्दर। इसका मतलब ये भी है कि एज एक्स इंक्रीजेस, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा अभी, और चलते हैं थर्ड। फार अवे, पहले ये भी लिखो, शाबाश, कुछ छूटे ना हमारा। x tends to infinity, e will tend to 0। आपको फिर वो बात याद आनी शुरू होगी कि सेंटर पे भी 0, वेरिएशन ऑफ e विद x। तो आज मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पे, उसमें assumption है कि आप सारे ही अच्छे बच्चे हो, जो मैंने पुराना चीजें कराता हूँ वो आपको आती होती है, याद आ जाती है आपको, ऐसे फ्यूचर में बहुत कुछ होगा। तो वेरिएशन ऑफ e विद एक्सेस में अब ये कहानी बनी कि अगर ये रिंग है, रिंग से हम बड़ा दूर गए, कल को इधर को भी बात करेंगे, एक तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो फील्ड हर जगह पे राइट को है, और यहां पे भी फील्ड E इज इक्वल टू 0 है, और इन्फिनिटी की तरफ जब जा रहे हैं तो भी फील्ड इक्वल टू 0 है। तो फिर मुझे ध्यान आया, इसका मतलब हो ना हो फील्ड ऐसे किया होगा, 0 to 0 सीधा तो चला नहीं गया, और यहाँ नॉन जीरो है, इसलिए इंक्रीज हुआ, फिर वो डिक्रीज हुआ। और मैंने ऊपर को क्यों ले लिया, यहाँ पे ये ग्राफ की लाइन बना देते हैं, ये लो थोड़ा सा, ऊपर वाला फील्ड मैंने पॉजिटिव बोल दिया, ऊपर एक्सिस ले लिया, और नीचे मैंने नेगेटिव एक्सिस ले लिया। रिंग का सिर्फ एक बहाना था, तो राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसलिए फील्ड ऊपर शो किया। सिमिलरली अगर मैंने इधर ग्राफ बनाना हुआ, कम ऑन, शाबाश, तो अगर मैंने इधर ग्राफ बनाना हुआ तो पॉजिटिव की वजह से इधर राइट को था, पॉजिटिव की वजह से इधर लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट का मतलब इधर मुझे नेगेटिव डिपिक्ट करना पड़ेगा, तो नेगेटिव डिपिक्ट करने का मतलब इट विल बी अप्रॉक्सिमेटली लाइक दिस। तो सिमिलर होगा, वो ग्राफ ऊपर नीचे आप देख सकते हो। अगेन मैं बोलना भूलूंगा नहीं कि ये डिक्रीज नहीं हो रहा, नेगेटिव साइन है, हो इंक्रीज ही रहा है, राइट। फिर हमें मैक्सिमा मिनिमा याद है। अब मैं चाहूंगा कि अगर जिसको पिछला याद है ना, अभी मैथमेटिकली कर दूंगा, 50% मैथ करूंगा, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ मोड में हूं इस वक्त मैं, अगर किसी को याद हो ना, तो दो चार्जेस वाला a/√2 था, तो दिस इज आल्सो r/√2, वो भी हम बात कर रहे हैं। कहां गया फॉर्मूला, वेयर इज द फॉर्मूला, हमारा ये फॉर्मूला है, यहाँ x ऊपर भी है, x नीचे भी है, तो व्हाट वी विल से कि दैट इज, यही बात खत्म करते हैं, फॉर e to be maximum, yes, de by dx should be equal to 0। और लास्ट टाइम भी मैंने स्किप किया था मैथमेटिक्स, अब भी कर रहा हूं। इंडिविजुअली किसी को पूछना हो क्लास के बाद पूछ सकते हैं, सर ये मुझे बता ही दो आजा। तो इसे जब हम d by dx करके उसको 0 पुट करते हैं तो वहां से आता है कि दैट इज which gives me x is equal to what, r/√2। यानी कि हमारा x is equal to r/√2 पे जो फील्ड है वो मैक्सिमम हो जाता है। जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं, इसमें x को r/√2 पुट कर रहे हैं सारे बच्चे, और फाइनल आंसर लिख रहे हैं कि E मैक्सिमम होगा कितना, और मैं आपसे चेक करूंगा।
तो मैं हर स्टेप समझाऊंगा नहीं, ये भी अगेन, लेकिन आप यू आर फ्री, क्लास खत्म होने पे आप अकेले मुझसे पूछ सकते हो कि सर मुझे सबके सामने शर्म आ रही थी अलजेब्रा पूछते हुए, जरा आप बता दोगे? हाँ, अभी मेरा ध्यान नहीं रखना कुछ बच्चे, अगर कोई मैथ मेरे से जल्दी में गलत हो जाए तो मुझे बता देना, छुपाना नहीं मेरे से। तो यहाँ पे आ गया 2√2 ऊपर चला गया, मैं समझा नहीं रहा, राइट? 3√3 नीचे आ गया, √2 आ गया। तो जिन बच्चों ने अपने आप आंसर निकाला हो ना, वो यस या नो कर देंगे सर कि मेरा आंसर आपसे मैच नहीं किया, या तो आपका गलत है या मेरा गलत है। तो मैं वेट कर रहा हूँ चैट में, प्रभजोत ने कर दिया है, कुणाल ने भी कह दिया है, तो 2 बच्चों ने कह दिया कि यही आंसर है, तो भी गलत वलत होगा तो काफी बच्चों ने कह दिया। वेरी गुड, आप सारे बड़े अच्छे बच्चे हैं। बस ऐसे मेरी हेल्प करते रहो, देखो मैं आपके साथ और बहुत काम करने जा रहे हैं। मैं अभी एक छोटा सा काम और आपको याद ही होगा कि दैट इज फोर्स between ring and a charge q on its axis. तो से ये हमारा चार्ज रिंग है, x डिस्टेंस पे किसी ने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, मैंने प्लस क्यू जानबूझ के रखा पहले, तो इनकी आपस में फोर्स कैसे लग रही है? तो मैं क्या बोलूंगा, इस मेरे रिंग का यहाँ पे फील्ड कितना है? कितना है जी? E, वो मुझे पता है ना, E की वैल्यू पता है, तो इसका मतलब इस रिंग का फील्ड इसको क्या लगा रहा है? फोर्स। तो दैट फोर्स इज इक्वल टू Q इनटू E। तो फोर्स is equal to Q into E. It is 1/4 pi epsilon naught Q upon, तो मैं ऐसा करूं, इसको थोड़ा सुंदर करता हूं, Q upon 4 pi epsilon naught x upon r square plus x square का 3/2। अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज होता मेरी कोशिश होती है बच्चों की, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना एग्जाम में, उनके रिफ्लेक्स एक्शन बन जाए, क्वेश्चन देखा खटक से कर दिया। यहां अगर -q चार्ज रखेंगे तो ऑफ कोर्स इस पे फोर्स एक रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी सेम, दैट विल बी -q अपॉन 4 pi epsilon naught x अपॉन r square plus x square का 3/2। और अगर इसका मास m हुआ तो इसका मोशन कैसा होगा, याद है किसी को? इट विल बी एन ऑसिलेटरी मोशन, है ना? तो क्योंकि अभी यहां तक जब आएगा इसको फोर्स लगती गई, यहां तक आते आते इट विल अटेन सम स्पीड, और जब चार्ज ओवरशूट किया इसको लेफ्ट साइड पे चला गया, लेफ्ट साइड पे जाते ही जो उसका फील्ड है, फील्ड भी लेफ्ट को हो गया, लेकिन उसको फोर्स उसके ऑपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रही है। तो फिर यहां पे कौन सा मोशन हुआ? ऑसिलेटरी। आगे याद है कुछ आप लोगों को? यस, याद है कि इफ x इज लेस देन r, इसी में कर देते हैं, चलो थोड़ी स्पीड कम कर रहा हूं, x अगर बहुत कम हुआ तो नीचे वाला क्या रह जाएगा? r square plus x square 3/2 will be nearly equal to what? r cube। f is equal to minus q cube upon 4 pi epsilon naught x upon r cube। यानी कि यहां पे हमारे पास, इसको थोड़ा और सुंदर लिखूं, q cube 4 pi epsilon naught r cube into x।
जिसको हम किससे कंपेयर करने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स के साथ। यहां जो है दैट इज क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इज इक्वल टू के। ये वो के वो नहीं है, ये कौन है, के है, इट इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। जिन किन्हीं बच्चों का +1 में मेरी तरह हाथ तंग है वो होल्ड रखेंगे अपने दिमाग में हमेशा हमेशा। मैंने +1 बड़ी अच्छी तरह से रिवाइज करानी है आपको। तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन हो जाएगा, SHM। अगर ये SHM हुआ तो SHM का टाइम पीरियड भी हमें देखना होगा, दैट इज गिवन बाय 2 पाई m अपॉन k। So what is m? M is mass of charge q. T is equal to 2 pi k क्या आ गया, q q 4 pi epsilon naught r cube into m upon q q। कोई वेरिएबल ऊपर नीचे हो गया हो, डू टेल मी इन द चैट, रेज द हैंड, वरना हम इसके आगे चलेंगे। शाबाश, गुड है। आई अज्यूम कि आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो ठीक है, एक छोटी सी डिस्कशन स्मॉल। उस इस सारे टॉपिक में ना अपने नोट्स में लिख लो कि क्यू और लैम्डा का क्या रिलेशन होता, वो पूरा का पूरा रिंग था जिसका रेडियस r था, ये पुराना वापस उसमें कहीं पे लिख डालो। और अगर इसकी लैम्डा ये थी तो उसके इसमें लैम्डा वाज व्हाट, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 2 पाई r। ऐसा मैंने क्यों बोला, वो सारे फॉर्मूले में भी चेंज, वहां क्यू दिखे ही ना आपको, क्या क्या दिखाना पड़े आपको, लैम्डा इनटू 2 पाई r, यानी कि where lambda is a linear charge density, I know all of you know। और वापस तो ये टॉपिक खत्म हो चुका है, इट इज डिस्कशन। कुछ और क्वेश्चन समझ लो। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके बिल्कुल सेंटर में, तो फील्ड एट सेंटर इज व्हाट। मान लो हमने डेरिवेशन कुछ नहीं करी, तो आई एम वेटिंग एट द चैट कि ये रिंग है और बिल्कुल इसके सेंटर में फील्ड कितना होगा। मान लो इस पे क्यू चार्ज दिया हुआ है, लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है 0। ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप सबको पता है। तो मान लो हमने पिछला फॉर्मूला ना किया होता, अभी जो किया है उसके बिना समझा सकते हो। अगर मान लो सब्जेक्टिव सा पेपर है और थ्योरेटिकल बातें करनी है और हमें कन्विंस करना है कि फील्ड यहाँ पे 0 है, यस, तो सिंपल सी बातें क्या है एक्चुअली, यहाँ पे फील्ड 0 का मतलब ये नहीं कि किसी का इफेक्ट नहीं है, रादर सभी का इफेक्ट है, लेकिन वो कैंसिल आउट हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ कोई एलिमेंट लेता हूँ ना, इसके बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट जब आएगा तो ऑब्वियस बात है ये, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इसके बेस पे असाइनमेंट में क्वेश्चन आएगा, नहीं तो मैं वो करवा नहीं रहा, फिर वो आप अपने आप करोगे। इट्स गुड क्वेश्चन।
तो अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। आप अपने आप को यस हमारा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले लिखते जाओ मेरे साथ साथ। is a system of two equivalent opposite charges having finite separation एंड वाला लाइन वैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अभी तक अपना स्टूडेंट होना पूरा याद है। मैं हमेशा ही ये क्यों ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी बातें क्यों पढ़ाते हैं, क्या क्या इन्हें जरूरत है, डाइपोल क्या आ गया, इन्हें क्या पता डाइपोल करना है। तो आप शायद थोड़े बड़े बच्चे हो कि नेचर में डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में आपको दैट इज अगर मैं HCl की बात करूं तो आई होपफुली प्लस 1 में करवा चुके होंगे। ये बॉन्ड है यहाँ पे, राइट, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्ट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से हम कहते हैं ये नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, राइट। तो व्हाट इज द सिचुएशन, ये HCl का आप ले लो, दैट इज गैसियस स्टेट का मॉलिक्यूल है। सिमिलरली इवन उसमें भी पॉसिबल है, आप जान लिक्विड में भी, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो हियर आर द सिचुएशंस। तो ये आपस में इनकी इंटरेक्शन हो रही है, राइट। तो ये HCl का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, कहीं और भी जा सकता है, इसके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस भी है, ये आगे गया आगे घूम भी सकता है, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहा, साथ साथ ही रह रहे हैं। और फिर और मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब और मॉलिक्यूल्स जो है ये पिक्चर है, बनाना मत, मतलब कोई अप टू यू, हम नहीं बना पाओगे तो घबराना मत। ये H और H आपस में क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। ये Cl और Cl आपस में क्या रिपेल कर सकते हैं, लेकिन ये H और Cl अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये H और Cl क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनकी इंटरेक्शंस पॉसिबल है। तो या तो हम उनको फिर यानी साइंटिस्टों का इंटरेस्ट है कि डाइपोल दुनिया के साथ कैसे बिहेव करते हैं, डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ कैसे बिहेव करते हैं, या डाइपोल दूसरे चार्जेस के साथ कैसे बिहेव करते हैं। यहाँ पे हमने कोई चार्ज रख दिया +Q, ये इसके साथ क्या बर्ताव कर रहा है, इसमें इंटरेस्ट है हमारा। तो उन्होंने क्या किया, एक डाइपोल डिफाइन कर दिया फिजिक्स वालों ने, और फिर उसके फील्ड की डिफरेंट सिचुएशन डिफाइन कर दी। यहाँ फील्ड इतना होगा, फॉर्मूले बना डाले। वो फॉर्मूले उन्होंने बनाए हुए हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। वो बोर्ड में भी आएंगे, नीट में भी आएंगे और जेई में भी आएंगे। तो फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बात कर रहे हैं। तो फ्यू डेफिनेशंस रिलेटेड टू डाइपोल। यहां पे -Q चार्ज हो गया एक, और उससे थोड़ी दूरी पे +Q, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a। अगेन लिखना मत, डिस्टेंस d भी बोल सकते हैं, लेकिन ड्यू टू सम मैथमेटिकल रीजंस इनको फ्यूचर में हमें आसानी होती है, हम डिस्टेंस उसे 2a लेते हैं। कोई जरूरी नहीं 2a लेना, लेकिन 2a लेने का हमें फायदा है, इतनी सी बात है, मैथमेटिकल रीजन। Dipole having charges -Q and +Q separated by distance 2a
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी क्यों डिफाइन करते हैं फ्यूचर में आ जाएगा, अभी आपके छोटे बच्चों की तरह 7th 8th 9th के बच्चों की तरह। अच्छा ऐसा होता है कुछ, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। तो इन्होंने क्या डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट defined as a vector whose magnitude is equal to product of one of the charges and distance between them. Direction of conventionally तो अभी आप लिख रहे हैं, सामने बातें आ रही हैं आपके। Conventionally direction of electric dipole moment is taken from minus q to plus q. If p is the electric dipole moment, p is the magnitude, p cap is a unit vector from directing from minus q to plus q. Then what was magnitude of dipole moment, क्या डिफाइन किया था अभी, ढूंढो क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज। dipole moment is defined as product of one of the charge and distance between the charges. So product of one of the charge आ गया, one of the charge, and what is the distance here, that is 2a. Mind it, अगर कहीं d mentioned है तो आप d लिखोगे, लेकिन यहाँ हमारी मर्जी है तो हम 2a लिख रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे एक वेक्टर, ये पूरा का पूरा, इसका नाम p रख दिया हमने, और तो p क्या होगा फिर इस केस में, इस मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। ऑल्दो हमें ऐसा लिखना ज्यादा बेटर रहता है, अच्छा लगता है बस को। मैं उस स्टूडेंट की जगह पे खड़ा हूं, रादर अपना मुझे स्टूडेंटशिप याद है कि अभी भी वो सोच रहा है कि ये क्या चीज है, तो आई विल टेल इन फ्यूचर ये कुछ नहीं है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस है इजीनेस के लिए, ताकि फॉर्मूले इजी हो सके, फ्यूचर आने वाला वहां ज्यादा क्लियर होगा कि हम क्यों डिफाइन किया है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज p इज क्या होना चाहिए, एक चार्ज है और एक डिस्टेंस है, इज कूलम मीटर। व्हाट आर द डायमेंशंस,
डायमेंशंस ऑफ Q इनटू डायमेंशंस ऑफ 2A। तो Q के डायमेंशंस क्या रहते हैं, याद है सबको? इट इज 80 और डिस्टेंस के क्या होने चाहिए, L, यानी कि m0 L1 P1 A1 डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैं सिर्फ कर रहा हूं, आप लंबी सांस ले लो, तब तक मैं रब कर रहा हूं इसको, आप आओ मेरे साथ। यहाँ पे फिगर से क्लियर कर रहा हूं, लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस, अगर उसे हम एक्सटेंड कर दें, इसके दो नाम है, डाइपोल एक्सिस या एक्सियल लाइन। इसी तरह जहां पे इसका सेंटर, उसको आमतौर पे हम O से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और क्योंकि हमने 2A डिस्टेंस लिया था तो ये A बन गया, और ये लाइन जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है इसको, इस लाइन के भी दो नाम है, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, डाइपोल। डाइपोल ये डाइपोल मानते हुए ये डाइपोल मोमेंट, या जो ज्यादा नाम यूज होता है वो है इक्वेटोरियल लाइन। और अगर मैंने जो ब्रैकेट में लिखी है ये प्राइमरी यूज करेंगे, इसको हम बोल देंगे एक्सियल लाइन, इसको बोल देंगे इक्वेटोरियल लाइन। क्या सिंपल बात है। तो अब हम कुछ डेरिवेशंस है, अगला 45 मिनट्स ट्रेडिशनली जस्ट करना है तो करना है। डेरिवेशंस है फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, फील्ड एट एनी पॉइंट, टॉर्क ऑन डाइपोल। तो आज का हमारा हीरो डाइपोल ही है, राइट? तो आप मेरे पीछे चलते जाएंगे, चैट इज देयर, इवन रेज हैंड इज देयर, कोई ना पता चले तो मुझे बताएंगे थोड़ा। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यस, और ये बोर्ड की डेरिवेशंस है, तो ये 3-4 डेरिवेशंस बोर्ड में आ सकती हैं, जो नहीं आ रही वो भी बता दूंगा। रिमाइंड इट, बोर्ड का मतलब ये नहीं कंपटीशन नहीं है, आपको बताइए, बोर्ड से डेरिवेशंस बनेगी, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा साथ में। लेकिन डेरिवेशन करते करते भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो मतलब एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो नीट है चाहे वो जेई है, इनडायरेक्टली मिस कॉन्सेप्ट बनने से रोकता अगर हम डेरिवेशन ध्यान से करते हैं तो, राइट? हमारे मिस कॉन्सेप्ट नहीं बनते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन of an electric dipole, no offenses, हम सभी को पता है कि अगर Q चार्ज हो R डिस्टेंस पे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय KQ अपॉन व्हाट, R स्क्वायर, K इज 1/4 pi epsilon naught। ये मैंने ऐसे जानबूझ के लिख दिया। तो यहां पे हमारे पास अब एक डाइपोल पड़ा हुआ है, और ये उसकी एक्सियल लाइन है। It is a distance, it is a distance। अब बनाते जाओ मेरे साथ प्लीज। तो we are interested in finding the field, आसान है बहुत, इस पॉइंट P पे। अब अगर ये पॉइंट P है ना, इसका डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनली हम उसके सेंटर से डिस्टेंस बताना पसंद करते हैं, यानी कि यहां से, राइट? तो यहां लिखते हैं पहले,
to find electric field at a point P on axial line. R is the distance of P from center of dipole. तो अब मैं यहाँ समझाने वाली बातें कर लूं पूरी पूरी, कोई ज्यादा है नहीं। यहाँ दो जनों के फील्ड होंगे, एक किसका प्लस क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से, टू फील्ड्स। तो प्लस क्यू का डिस्टेंस यहां से कितना होगा ना पता चले तो ध्यान से आर आर माइनस ए, इसका कितना डिस्टेंस होगा यहां से इस पॉइंट का, मुझे पता नहीं चल रहा। ओहो आर ए, ओके इट इज आर प्लस ए बस। तो फील्ड एट P is due to plus Q charge at distance r minus a and minus Q charge at distance r plus a। और मैं इस डायरेक्शन को यहाँ पे कुछ आपको, और इस डायरेक्शन को मैं P कैप बोलने लगा हूं, और फ्यूचर में यही हमारा यहाँ डाइपोल मोमेंट में लाई करेगी। तो इंग्लिश अब थोड़ी कम कर रहा हूं यहाँ पर, ओनली सिंपल्स। मैंने यहां लिख दिया नेट फील्ड इज ड्यू टू टू चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्लस क्यू का कितना डिस्टेंस है भाई साहब, आर प्लस सी। एक चीजें और कुछ जिन बच्चों को थोड़ा सा पता है कि सीखना ही चाहिए, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड होगा वो टुवर्ड्स राइट, और माइनस क्यू की वजह से फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि नेगेटिव। अब मैं यहां वेक्टर्स प्रॉपर यूज कर रहा हूं, तो अगर ये पॉजिटिव वाला तो पी कैप पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव के साथ पी कैप नेगेटिव लग जाएगा। किसी को डाउट हो तो चैट में पूछ सकता है। ऑल्दो आई अज्यूम कि थोड़ा सिंपल ही है, r माइनस a का होल स्क्वायर इनटू p कैप माइनस k q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर इनटू p कैप। यहां आना था बेसिकली, अगर आप देखना चाहो एक स्टेप बचा रहा हूं मैं लाइक दिस। चलो तब तक मैं लिख ही देता हूं, आप आ जाओ मेरे साथ। k q q 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, और p कैप में यहाँ पे बाहर ले आया। तो सर पूछो तो आगे कुछ बचा नहीं है, मैथमेटिक्स है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है। चलो करो फिर। तो डिफरेंट पीपल, मैंने यहाँ पे दोनों मेथड है, ओपन अप करना ओपन अप कर दो, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको बता दूं, मुझे नजर आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसे मैंने a बोल दिया सारे को। कोई आप में से छोटा बच्चा है जिसका मैथ थोड़ा सा कमजोर है मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर की तरफ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सारे के साथ एक पी कैप चला रहे हैं साथ।
के क्यू और यहाँ पे आ गया 2r इंटू 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू p कैप. Now what we are going to do here, q और 2a. दिल से सोच के बताओ किसकी प्रॉपर्टीज हैं? डाइपोल की प्रॉपर्टीज है. डाइपोल से बिलोंग कौन करता है? चार्ज और उनका डिस्टेंस. यानी फ्यूचर में क्या आना है, डाइपोल की कोई भी डेरिवेशन करेंगे ना, ये दोनों ने आना ही आना बीच में, क्यों ने और उसने. इन्होंने इसको सिंगल एंटिटी बोल दी. डायरेक्शन इसलिए दे दी, आप देख रहे थे, तो आप देखो, आपने पूछा नहीं, मैं बता रहा हूं कि HCl ऐसे भी था, ये भी पॉसिबल है कि ये दो HCl ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हो, इंटरेक्शन हो रही है. इट इज पॉसिबल कि ये HCl और ऐसे Cl ऐसे H हो जाए. ये सिचुएशन और ये सिचुएशन डिफरेंट है. यानी डाइपोल अगर रोटेट भी हो जाए ना तो कहानी चेंज है. रोटेशन, ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन वेक्टर के साथ ही पता चल सकती थी. इसलिए इन्होंने एक क्वांटिटी कौन सी, q into 2a को डाइपोल मोमेंट बोल दिया, साथ में उसके एक डायरेक्शन भी लगा दी. These are done by the scientists. One of the easiest and expected derivations in board. अभी कुछ फॉर्मेलिटीज चलती जाएगी. इसको इकट्ठा कर दो, p into p कैप को. एक्सियल मैंने स्पेशली पैरों में लिख दिया, यहाँ पे लिखा नहीं था अभी. तो इट इज k2rp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज अ डाइपोल मोमेंट. दूसरी चीज आप नोट करो जरा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इधर सारा ही मैग्नीट्यूड है, ये दो वेक्टर हैं आपस में हैविंग सेम साइन, और बाकी सारा साथ में ऐसे प्रोडक्ट है. तो that is electric field on axial line is parallel to dipole moment diagrammatically. Please repeat y direction. प्रभजोत कई बार ज्यादा बताना बुरा कोई बात नहीं है. तो really you are a very good student. बाकी सब लोग ये बाकी बुरे हैं और क्यूरियोसिटी मुझे अच्छी लगती है. प्रभजोत ने पूछा सर y डायरेक्शन, ऑल्दो ये कहीं क्वेश्चन आना नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन क्या. प्रभजोत बात हो रही थी ये देखो कि अगर मैंने जो ये HCl है और ये एक HCl एग्जांपल है यहाँ पे ना, कि यहाँ पे एक सिंपल सा केस ले लेते हैं, एक ये HCl और ये HCl ऐसे पड़े हैं, इनकी आपस में कोई ना कोई, ये भी डाइपोल है और ये भी एक डाइपोल है, इनकी कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रही है और मान लो डिस्टेंस वगैरह वही है. लेकिन अगर मैं इसको घुमा देता हूं, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, है ना, तो अब इनकी स्टोरी कुछ और हो जाएगी. तो ये डाइपोल बड़े छोटे छोटे भी हैं, और बताता हूं, देखो ये छोटे छोटे होते हैं, ये डाइपोल है और एक ये डाइपोल है.
अभी वेक्टर बोले हुए जानबूझ के। अब देखो अगर मैं इस डाइपोल को घुमा दूं, घुमाने का मतलब इसका मतलब पता है क्या है? ये बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल है, ये H है, Cl है, उल्टा होगा होगा हाँ चलो Cl और H, Cl और H। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, डिस्टेंस दूर ना करूं, ये ऐसे कर दूं, इसको ऐसे घुमा दूं, तो इनकी आपस में इंटरेक्शन में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। दैट्स व्हाई वो फॉर्मूले जो एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड एक तो ये पता चल गया आपको जरूर कि Q into 2a पता भी हर जगह आना था बार बार, तो इन्होंने उठा के Q into 2a को एक सिंगल क्वांटिटी बोल दिया, Q into 2a को, और किसकी प्रॉपर्टी है वो डाइपोल की। और साथ में वही डाइपोल अगर सीधे हैं कुछ और तरह कर रहे हैं, थोड़े टेढ़े होंगे तो कुछ और करते हैं, उनका कुछ और आपस में ओरिएंटेशन यानी फोर्सेस होगी। ये थोड़ा एक कंपटीशन क्वेश्चन भी आएगा तब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर तो भी लगे तो क्लास के बाद तुम और बात कर सकती हो। तो यहाँ पे ये वापस आओ सारे बच्चे, शाबाश। हम कर क्या रहे थे कि इसका क्या मीनिंग है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पॉइंट P था, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, किधर से किधर होती है, माइनस क्यू टू कन्वेंशनल, ये डाइपोल मोमेंट। और यहां पे जो फील्ड आया हमारे पास, प्लस क्यू की वजह से बड़ा है फील्ड है, नजदीक है, और माइनस क्यू वाला दूर है, तो उसकी वजह से फील्ड कैसा होगा, स्मॉलर। तो हमें जो फील्ड मिला है वो नेट फील्ड जो किधर को मिला, राइट को। तो क्या याद कर रहा हमने, P पे जो नेट फील्ड की डायरेक्शन है वो राइट को आ रही है, इस सिचुएशन में राइट को आ रही है, यहां माइनस क्यू और यहां प्लस क्यू है। तो इस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि यहां फील्ड अगर राइट को है, डाइपोल मोमेंट भी राइट को है, इट मींस ये कौन है, हमारी एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे हम इधर भी प्रूव कर सकते हैं, जो मैं करूंगा नहीं, अब आपने याद करना है कि ऑन एक्सियल लाइन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आर सेम। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो ऑन एक्सियल लाइन electric field is parallel to dipole moment. Field due to a short dipole. अब देखो काम की बात आई। एक्चुअली नेचर में आपको ध्यान होगा, ये HCl एग्जांपल एक ही दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। तो वाटर की होती है, इसका जो डिस्टेंस आपस का, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कौन सा ऑर्डर होता है, बोलिए एंगस्ट्रॉम, है ना। तो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर है। तो ये HCl जो डाइपोल बना बहुत बड़ा है या बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि मैं दिखा भी नहीं सकता आपको, राइट। तो फिर शॉर्ट डाइपोल की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत है उसके फॉर्मूले की। शॉर्ट डाइपोल बोलेंगे किसको, कि डाइपोल, अभी थोड़ा छोटा करता हूं, ये दूर चले गए हम, जो डिस्टेंस इन्वॉल्व आर मोर एज कंपेयर टू देयर साइज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो पहले सारे बच्चे, ये डायरेक्शन को, नमस्ते, डायरेक्शन में आती है, तो ये फॉर्मूला देखो और अपने आप करो इस पे। शॉर्ट डाइपोल का मतलब 2a is what, less than r। अगेन एक बार वैसे ही फालतू बोल रहा हूँ, शॉर्ट और लार्ज ये लॉन्ग कुछ नहीं होते, इट इज ऑलवेज कंपैरेटिव। तो इस केस में r के कंपैरिजन में 2a बहुत स्मॉल है इधर, तो क्या बनेगा, r square minus a square will be nearly equal to r square का square will be nearly equal to r4, राइट। तो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में शॉर्ट एक्सियल के 2rp, नीचे r4 आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल शॉर्ट डाइपोल की वजह से k 2p अपॉन r क्यूब।
जस्ट फॉर योर नॉलेज, साइंटिस्ट जो फिजिक्स टॉप पे मतलब हाई फिजिक्स की बातें कर रहा हूं मैं, जिसका नीट या जी से लेना देना कुछ नहीं है, साइंटिस्ट डिफाइन द क्वाड्रुपोल एंड ऑल अदर, चार चार्जेस पड़े हैं तो क्या होगा, क्योंकि आसानी होती है, नेचर में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, तो ये सबसे छोटा वाला, ये यहाँ क्यों रुका, मैं बात कर रहा हूँ, देखो डाइपोल का फील्ड कैसे वेरी कर रहा है आर क्यूब से। परसों प्रभज्योति एंड में बात कर रही थी, तो मैं क्यूरियोसिटी सभी के साथ करता हूँ कि फील्ड की वेरिएशन हर सिचुएशन में सेम नहीं है। अब देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज है अकेला, फील्ड वेरीज एज व्हाट, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आपको लाइन चार्ज याद है कल का, कल का मतलब हमेशा लास्ट क्लास होती है, इससे पहले कोई बच्चा बोले सर कल नहीं थी, आर डिस्टेंस पे फील्ड याद है, इट इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे इनवर्सली टू आर स्क्वायर, इनवर्सली टू आर, और अभी अभी ताजा ताजा हमने किया डाइपोल की वजह से, is inversely proportional to what, r cube, short dipole यहां पे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फील्ड किसकी वजह से जल्दी डिक्रीज हो रहा है, बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है, ऑब्वियसली जिसके नीचे r की पावर बड़ी है वो जल्दी डिक्रीज हो रहा है ना, कि r क्यूब डबल करने से, ये डबल करने से r को डबल करने से हाफ रह जाएगा, r को डबल करने से 1/4 होगा, r को डबल करने से 1/8 हो जाएगा, तो दीज आर द फ्यूचर में ऐसा भी आने वाला है, चाहे वो काफी हद तक आइडियल केस होता है कि जहां r पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, फ्यूचर में आएगा, तो दिस इज जस्ट द ऑब्जर्वेशन। क्या और कुछ क्या बचा इसमें, यस we'll talk about now, थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी इक्वेटोरियल लाइन, और आज हम ब्रेक के टाइम से बहुत आगे निकल गए हैं, 2 मिनट की ब्रेक है आज, बेबी ड्यूरेशन थोड़ी सी नॉर्मल से ज्यादा हो, 2 घंटे तक पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे, 2 मिनट्स।
जब चश्मे भूल जाओ। तो पहले बता चुका हूँ किसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। और चीजें जो बताना मैं पसंद करता हूँ कि पी पॉइंट बताया तो उसका डिस्टेंस भी बताना भाई। तो डिस्टेंस बताना कहाँ से, हम सेंटर से उन्होंने चूज किया। तो पी पे दो फील्ड होंगे, बड़ा इजी है, माइनस क्यू की वजह से भी और प्लस क्यू की वजह से भी। तो हमने पहले क्वेश्चंस करे हुए हैं, अगर पूछते हैं माइनस क्यू तेरी वजह से फील्ड किधर को होगा, इट वुड बी टुवर्ड्स माइनस क्यू। इसका नाम हमने ई माइनस रख दिया एरो में। और प्लस क्यू की वजह से here is a field due to plus q। एंगल्स बीच में आ रहे हैं तो इनको भी ले लो। और अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, दो वेक्टर्स प्ले कर रहे हैं हमारे साथ। कौन कौन है यहाँ पे, e प्लस और e माइनस। तो सिचुएशन ये है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर a है, ये r है, तो आप बड़े आसानी से बता दोगे कि ये डिस्टेंस a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है। और ये डिस्टेंस भी जो है दैट इज आल्सो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। e माइनस को थोड़ा मैं यहां लिख देता हूं। तो फ्रॉम सिचुएशन, अब अगेन सिंबल्स को यूज कर रहा हूं मैक्सिमम। e प्लस का मैग्नीट्यूड, e माइनस का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। छोटी सी फॉर्मेलिटी कर देता हूं, a स्क्वायर पर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू e कह देते हैं, है ना। उस वजह से यहां पे e का थीटा की तरफ कंपोनेंट कौन सा आएगा, e प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे e प्लस साइन थीटा और e माइनस का इधर e माइनस कॉस थीटा और इधर e माइनस साइन थीटा, which is further equal to
सॉरी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो e प्लस को e लिख दिया हमने, ये भी थोड़ी फॉर्मेलिटी करी मैंने। व्हाट इज द पॉइंट कि ये वाले कंपोनेंट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो ऐड अप होने जा रहे हैं। तो वेक्टर्स को अगर इन्वोक करना हो, वेक्टर्स को बीच में मेंशन करना हो अगर, तो समझदारी ये है कि ये वेक्टर लो हमेशा। ठीक है, कौन सा वेक्टर है -q to +q, दैट इज p वेक्टर। और एक हम इसके रेफरेंस से कौन सा ले सकते हैं, p कैप। तो मेरे पास नेट फील्ड कितना आ गया यहाँ पे, दोनों का सम, और नेट फील्ड इज इक्वल टू टुवर्ड्स लेफ्ट, इसको मैं लिख दूंगा E एरो में इक्वेटोरियल। लेफ्ट का मतलब डाइपोल मोमेंट राइट को है, ये लेफ्ट को आ रहा है, तो दोनों में रिश्ता कैसा होगा, नेगेटिव का। तो दिस इज अ सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2e cos theta into minus p कैप। यहां पे समझ आ गया सबको, यानी कि ये e प्लस बी ई है और e माइनस बी है, और दोनों ऐड हो गए और माइनस पी कैप। इसके आगे बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, e की वैल्यू पुट कर दो। cos थीटा की वैल्यू उठाओ यहां से, काफी रश हुआ है, लेकिन दिस इट इज बेस, बेस में कौन है, a, और ये हाइपोटेन्यूज। माइनस साइन में थोड़ा इधर ले आता हूं, हमें अपना दिख गया q/2a। हाँ बच्चों, फीडबैक देना, इससे पहले आपने किसी ने शिकायत करी नहीं वैसे, रिफ्लेक्शन तंग कर रही थी आपको बोर्ड में सर, इट इज यस और नो में आंसर चाहिए मुझे, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर मी। बड़े नालायक बच्चे हो आप लोग, अगर मेरे पास होते एक थप्पड़ मारता मैं समझो। तो एनीवे, वो थप्पड़ अब वर्चुअल थप्पड़ भी मुझे लगता है बनाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, तो नहीं यार ये और इससे तो काफी कोई कमी तो नहीं है ना, अगर वो लाइट बंद थी तो इट्स ओके, विजिबिलिटी पहले ठीक चल रही है हमारी, फाइन, थैंक यू, मेरा ध्यान हो गया। तो चलो बस आगे चलो चलो चलो। इस पॉइंट से ना मैं थोड़ा सा सीरियसली, मेरे दिमाग में बैठी बात है, इस पॉइंट से थोड़ा सा मैं सबसे नाराज हूँ, मेरी अजम्पशन आपने खराब कर दी। ठीक है, क्या अजम्पशन, कि आपको कोई भी ट्रबल आ रही है किसी भी तरह में समझने में भी, तो उस पॉइंट पे आप मुझे वहां पे दैट इज इमीडिएट पिंग कर रहे हो, पिंग इज कॉल्ड इवन रेज हैंड भी होता है। तो चीजें अभी क्योंकि बैच हमारा डिफरेंट तरह का हो गया है, पहले कुछ बच्चे मेरे पिछले साल पढ़ते थे, कुछ ऐड ऑन हुए हैं, अब कुछ और बच्चे जैसे आप आए हो, राइट सर, मैनेज हो रहा गुड है,
तो फिर भी मैं अपने दिल की बात करूँ ना, मुझे दिल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके इम्प्लीमेंटेशंस बहुत बड़े हैं, हमारा जो ये साल गुजरने वाला है, तो मैं ऑनलाइन को लेके एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, एंड आई वांट टू गिव माय 200% ऑन इट। तो फिर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बिल्कुल हमारा मतलब डिफरेंट बैच है कि कोई बच्चे कहीं से आपस में जानते नहीं है, तो रादर कोई शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। शर्म शुड नॉट बी द रीजन कि आपने बीच में टोका नहीं, पूछा नहीं कुछ मेरे से, ठीक है? तो ये ध्यान देना है बस। मैं ज्यादा हंसता हूँ, कम ही हूँ, सीरियस रहता है चेहरा ऐसा मेरा, लेकिन मैं कभी किसी बच्चे को मैंने आज तक, अब तो मारूंगा भी कैसे, मेरे पास ही नहीं हुआ, तो राइट, डाउट जरूर पूछते हैं। Q into 2A is B. लाइट जरूर कम हुई थोड़ी सी, देखते। It is P upon A square plus R square 3/2 into P cap। तो एक और, जिन बच्चों को लिखने की आदत कम होगी ना, बस वो फास्ट लिखना कर लो, है ना। माइनस साइन साफ साफ बता रहा है, माइनस साइन भी बता रहे हैं, हालात भी बता रहे हैं कि डाइपोल मूवमेंट राइट को है और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट को है, तो दे आर एंटी पैरेलल। यकीन मानो बोर्ड में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 नंबर फ्री का। तो ऑन इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मूवमेंट। This should come under what? Important points, right? शुरू कर दो, important points. Number 1, number 2, magnitude is Kp upon A square plus R square 3/2. Field on equatorial line of a, yes, come on, it is short dipole, यानी कि ये छोटा सा डाइपोल है कोई, तो ये रिवाज है। फिर हम डाइपोल में, अगर शॉर्ट डाइपोल हो ना, माइनस और प्लस क्यों बनाते हैं, एक एरो सा बना देते हैं, कहते हैं ये डाइपोल है। और यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड हमें पता है इस तरह से है, और आर डिस्टेंस पे, तो E short on equatorial dipole will be Kp upon R cube। यहाँ पे मैंने पहले मेंशन नहीं किया, अब कर देता हूं, is nearly equal to R cube। तो अगर आप पीछे ध्यान दोगे, दोनों में सिमिलरिटी आ रही, दोनों में R cube आ रहा है, लेकिन एक्सियल लाइन पे यहाँ पे सोच के देखो, यार ध्यान आ रहा है 2p था और इक्वेटोरियल पे p है। ये भी बोर्ड में सिंपल क्वेश्चन आ जाता होता है, और एटलीस्ट नीट पे 45 में से क्वेश्चन बन सकता है कंपैरिजन का, तो बड़ी बात नहीं है। जेई में नो डाउट थोड़ा सा कोशिश होती है उनका टेढ़ा मेढ़ा करने। तो फिर क्या बात करूं, एक तो इक्वेटोरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हम लिखेंगे फॉर सेम डिस्टेंस from a short dipole E axial, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूं, यानी कि शॉर्ट डाइपोल लिया हमने,
और एक पॉइंट हमने लिया एक्सियल पे 0.1 और यहाँ पे फील्ड बोल दिया एक्सियल वाला, और एक पॉइंट हमने लिया आर डिस्टेंस पे और फील्ड बोल दिया इक्वेटोरियल वाला, दोनों शॉर्ट है। तो उस केस में ई एक्सियल अपॉन ई शॉर्ट, सॉरी क्या आना चाहिए, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, यहां क्या था, K2P अपॉन आर क्यूब। कॉपी में निकलवा के देख लो, और यहां अभी अभी ताजा ताजा क्या है, KP अपॉन आर क्यूब। इट इज 2:1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। For the same distance, basically axial point पे डबल फील्ड होगा। Yes. एक डेरिवेशन और करेंगे, वो डेरिवेशन बोर्ड में प्रिस्क्राइब नहीं है, तो डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं फिर हम, वो फॉर्मूले नहीं याद होने उसके बिना, कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकते हैं उसके, राइट। तो लेट अस मूव हेड, यहां से आगे चलते हैं। फिर आपने नोट कर लिया करो ये बात को ना, कि बोर्ड के डेरिवेशन नहीं है, अपने वो लाल काले पेन से लिख लिया करो, ये डेरिवेशन आनी है, ये नहीं आनी। वो डेरिवेशन करवाने से पहले ना आप फिर दिल में याद करो कि एक्सियल लाइन शॉर्ट डाइपोल के लिए हुआ है, शॉर्ट डाइपोल के लिए फील्ड कितना होता है, K2P अपॉन आर क्यूब एक्सियल लाइन पे। इक्वेटोरियल पे कितना होता है, KP अपॉन आर क्यूब। ये याद हो गया मुझे, है ना। एक चीज और याद होनी चाहिए, इसके बिना होगा नहीं, एक्सियल लाइन पे जिधर डाइपोल उधर को फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे जिधर को डाइपोल उसके ऑपोजिट फील्ड। तो कई बच्चों में जिनके वेक्टर्स थोड़े कमजोर होंगे, उन्हें मुश्किल आ सकती है, लेकिन मैं हूं आप सबके साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, यहां ना ये शुरू में लिखते हैं इंग्लिश, हम लिख लेते हैं एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। Having dipole moment P। तो फिर जी ये हमारे पास एक डाइपोल है, ये है शॉर्ट ही है, लेकिन बोर्ड पे मुझे बनाने में थोड़ा सा आपको दिखाना है तो कुछ बनाना पड़ेगा। और मेरा इंटरेस्ट क्या आ गया कि हमने यहाँ पे ये डाइपोल है और ये उसका सेंटर हमने ले लिया, और कोई पॉइंट, ये पॉइंट है। अब क्योंकि P हमने यहां यूज किया हुआ है, तो P की जगह पे मैं कोई A पॉइंट बोल रहा हूं। तो ये A पॉइंट देखो, इस बार एक्नॉलेज करो, ना तो ये उसकी एक्सियल लाइन पे, ना उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे जनरल है। तो दो चीजें बतानी पड़ेंगी, एक तो उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना काफी है, बिल्कुल काफी नहीं है, ऐसे घूम भी सकता पॉइंट ये। तो एक फिर क्यों ना हम इसको यहाँ पे एरो देके इसको पोजीशन वेक्टर ही बोल देंगे और ये एंगल ले लेंगे, राइट, एंगल थीटा। तो इंग्लिश में कब लिखूंगा यहाँ पे, बातें बाकी सारी समझाऊंगा कि बोर्ड में आना नहीं इसमें। तो टू फाइंड फील्ड एट पॉइंट ए, तो मैं क्या करूं, तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि डाइपोल एक वेक्टर है हमारे लिए। सारे बच्चे मेरी तरफ देखो, ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर के ना दो कंपोनेंट लेने लगा हूं मैं। क्यों लेने लगा हूं ये नहीं सोचना भी आपने, तो जो पूछूं वो बताना आपने मुझे कि अगर डाइपोल मूवमेंट आपको एक वेक्टर दिखाई दे रही है, इसका इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, P cos थीटा। यानी डाइपोल मूवमेंट को रिजॉल्व कर रहा हूं मैं, एक उस लाइन के अलोंग और एक उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। अच्छा, अभी आप में से थोड़े छोटे बच्चे भी होंगे, ये एक मिनट के लिए ऐसे ऐसे मान चलो, बस ये वेक्टर है, जिधर थीटा है उधर cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए बताओ, शाबाश,
दैट इज sin थीटा। बाकी अब इसकी टेल हम साथ ले आते हैं। तो अगेन वेक्टर्स की रिवीजन। वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते थे? कैन यू डिफाइन कंपोनेंट? ये जानबूझ के करता हूं प्लस 2 वालों के साथ में, थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो जाती है बातों की, कांसेप्ट की। कि कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता था? इसी वेक्टर के कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि जो काम वेक्टर ने करना था वो उसके कंपोनेंट पर डालते हैं, राइट? तो हमने फिर वेक्टर को अगर अगर उसके कंपोनेंट्स ले लिए तो वेक्टर को इग्नोर कर देना है। तो हमारा ध्यान कहां था कि इस पी वेक्टर की वजह से ए पे फील्ड ढूंढना था, लेकिन मैंने पी को ही तोड़ डाला, पी को दो हिस्सों में काट डाला, मैंने स्प्लिट कर डाला कि पी cos थीटा और पी sin थीटा। आप तो अपनी कॉपी पर अपनी करोगे, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये। अब मुझे वो p वेक्टर नजर नहीं आ रहा, जो काम p ने करना था उसके दो वेक्टर बना दिए, तो मैं a पॉइंट पे दो बार फील्ड ढूंढने लगा हूं। एक वो डाइपोल जिसका नाम p sin थीटा है और r डिस्टेंस है, और ये छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, दे आर शॉर्ट डाइपोल्स, और एक p cos थीटा है जो इसके अलोंग है। तो a पे टू फील्ड आई एम गोइंग टू फाइंड। मेरे साथ रहना है आपने, नोट स्पेस स्लोली हो जाना है। तो फिर आप मुझे ये बताओ, जो जो पूछूंगा अपने मन में आंसर देते रहना है। p cos थीटा डाइपोल के लिए ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? p cos थीटा के लिए आप चैट में लिख सकते हो, p cos थीटा के लिए ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? एक्सियल। और p cos थीटा के लिए एक्सियल है, तो फिर ये फील्ड, क्योंकि जिधर डाइपोल मोमेंट उसकी डाइपोल मोमेंट p cos थीटा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बना? p cos थीटा। पैरा में लिखने का मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p cos थीटा डाइपोल, और उसका एक्सियल वाला फार्मूला ये दिमाग में लगाएंगे। एंड इट इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। मुझे कैसे पता इधर को गया? जिधर डाइपोल है उधर ही फील्ड है। थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा यहाँ पे। अब जिसकी बारी है आओ मेरे साथ कि p sin थीटा के लिए, p sin थीटा के लिए ये वाली लाइन कौन सी है? p sin थीटा के लिए ये वाली लाइन कौन सी है? इक्वेटोरियल लाइन। और a पॉइंट पे खड़ा हूं मैं, तो p sin थीटा की डाइपोल मोमेंट नीचे को है ये, और यहां देख रहा हूं तो ये स्टोरी यहां पे। तो दैट इज आपको एक्नॉलेज करना। तो यहां पे किसका फील्ड है? ये हु इज दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा। और फॉर्मूला लिखना होगा तो कौन सा वाला? इक्वेटोरियल का, वो नीचे लिख लेते हैं। अगर हम ये दोनों फॉर्मूले लिखने में कामयाब हो गए तो वी विल बी एबल टू फाइंड द नेट फील्ड। नेट फील्ड कैसे आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। जेई में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, नीट में मना नहीं है। तो ये वाला फील्ड ई है, नेट फील्ड यहाँ पे। और इस नेट फील्ड दिस विल बी रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ p cos थीटा एंड रिजल्टेंट ऑफ t sin थीटा। और इसका कोई ना कोई एंगल भी हमें कल को ढूंढना पड़ेगा कि कहां को जा रहा है वो फील्ड। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कहां राइट को, कहीं भी हो सकता है। तो मेरा इंटरेस्ट अब ई ढूंढना और ये अल्फा ढूंढना। तो आओ यहां चलते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर द, पहले लिखता हूं फॉर्मूले, फिर चैट में पूछ लूंगा मैं। p cos थीटा k 2p अपॉन r क्यूब। लेकिन कुछ कमी है, 2p क्यों? ये है ना, तो p cos थीटा ना पूरा इसका नाम, तो इसलिए 2 वाला क्यों? एक्सियल वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू sin थीटा वाले की वजह से उसका इक्वेटोरियल वाला है। अच्छा, तो ये p sin थीटा अपॉन व्हाट? r क्यूब। यहां तक सभी ने यस और नो करना है। नो वाले बच्चे को पूरी तरह आजादी है। अगर 10 यस आ जाएं तो 11वें वाले को शर्माना नहीं है, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी मतलब अपना सब कुछ है। तो यस आने शुरू हो गए हैं, तो फास्ट यहाँ पे गुड है। अगर नो वाला मुझे ना दिखा हो तो क्लास के बाद जरूर पूछ रहे, ठीक है? Hence net field is given by what? That will be under root of p cos theta वाला प्लस p sin theta वाला। बस इसके आगे फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ। ये देखो, ये सारा
इनमें कॉमन है ना सब कुछ, थोड़ा बड़े बच्चों वाला काम कर रहा हूँ उस समय। के दोनों में कॉमन है, पी दोनों में कॉमन है, आर क्यूब भी कॉमन है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे फिर रूट लेके बाहर आएंगे। इनको पहले बाहर ले आओ। तो कौन बचा हुआ पर ऊपर 2 cos थीटा और यहाँ sin थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। के पी अपॉन आर क्यूब भाई साहब को हमने पहले बाहर ले आए। यहाँ 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा स्क्वायर, एंड E is equal to K P upon R cube 4 cos square theta plus sin square theta under the root K P upon R cube 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta under the root, और cos square theta plus sin square theta क्या आ जाएगा 1। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला एट एनी पॉइंट। ये आप सबको याद होना चाहिए, इतना मुश्किल है भी नहीं है। सिचुएशन देखो, याद करो। बट इस थीटा है, अपने मन को बताओ। हाँ बिल्कुल, कि थीटा ओरिएंटेशन है वो कहाँ चला गया। चलो जिसको वापस ले आए, यानी कि कोई डाइपोल पी पड़ा हुआ है, थीटा एंगल को बताना हो तो ये फील्ड होगा, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। अल्फा tan alpha is this component upon this component, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p cos थीटा। p sin थीटा वाला कौन है जी, खुद ही p sin थीटा है। Be careful. It is tan alpha is tan theta whole divided by 2. It is not tan theta by 2. एक और ध्यान से, यहाँ बीच बीच में कभी ऐसी बातें करूंगा कि फॉर्मूले, अब मान लो डेरिवेशन नहीं कर रहे थे, ये किए कर चुके हैं हम, और आज हफ्ते बाद हम टेस्ट की रिवीजन कर रहे हैं या फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। ये फॉर्मूले को सिर्फ फॉर्मूला देख रहा हूँ, और मैं आया, मैंने कॉपी खोली और फॉर्मूला देखा, p cos थीटा p sin थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे tan अल्फा तुझे पता है ना, लेकिन अल्फा क्या है ये भी मुझे बताना चाहिए। ऐसे नहीं पढ़ना, उस वक्त बोलना है हर वक्त थीटा क्या है। जब फॉर्मूला याद कर रहे हैं, जो रीजन कर रहा था ना मैं क्या करूंगा, अच्छा p डाइपोल है, r डिस्टेंस पे पॉइंट है, और जो उसको लाइन जोड़ रही है ना, अगर ज्यादा टेक्निकल तो पोजीशन वेक्टर, उसकी ओरिएंटेशन है थीटा। और अल्फा क्या है फिर, अपनी कॉपी पे लिख के सोचना है। तो आप ये आपके लिए, फिर मैं आज ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा इस वक्त। जब मैं फॉर्मूले याद करता हूँ, आई यूज्ड टू से टू माय स्टूडेंट्स, टॉक विद द फॉर्मूला। व्हाट इज अल्फा, क्या बोले इंग्लिश में इसको। यस, मैं आप ही से को सोचने को मजबूर कर रहा हूँ। इट इज अ एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ लाइन जॉइनिंग। मतलब अपने मन में बताना, हमने कौन सा वहां लिखना है फटाफट। तो ये सारी बातें बताने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एंगल बिटवीन, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, E net, angle between E net and dipole moment is, लिखो अपनी अपनी कॉपी पे, गलत करने से डरो ना। You can write on the chat as well. Let me make it more clear now. E net
प्रभजोत का आंसर यूजुअली सबसे जल्दी आ रहा है, देख लो बाकी बच्चे और भी, मैं ये नहीं बताऊंगा राइट और रॉन्ग है। गिव हर सम कंपटीशन, वेरी गुड, राइट और रॉन्ग। और बच्चे आंसर दे रहे हैं? ये इसलिए चुप हो गए, प्रभजोत ने लिख ही दिया, चलो हम क्यों कष्ट करें। अच्छा, तो आपने आंसर नहीं देना तो मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। यस, आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास। सोच रहे हो बाकी बच्चे? गुड है। मैं 3-4 आंसर और चाहिए फटाफट। गुड, इट इज आंसर। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके और फॉर्मेट भी हैं, वो आप जब असाइनमेंट्स वगैरह करोगे आपको पता चलेगा। ये डाइपोल मोमेंट है, इसको उठा के मैं यहाँ ले गया, और डाइपोल मोमेंट को उठाया जब, तो ये एंगल को भी उठाया मैंने यहाँ पे, तो इज इक्वल टू कितना एंगल है, थीटा प्लस अल्फा। और पेपर में अनफॉर्चुनेटली थीटा प्लस अल्फा नहीं लिखा होगा, अल्फा को इतना बड़ा ये डरावना स्वरूप होगा, tan इनवर्स tan थीटा होल डिवाइड बाय 2। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो डाइपोल अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, हाँ इसके फील्ड खत्म हो गए, लेकिन अब कुछ और एडिशनल होगा। डाइपोल को टॉर्क लगती है, घूम जाता है, वो टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना।